हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पाठ 9 क्रिया के बारे में रीड कर रहे हैं। क्रिया क्या होता है? क्रिया हमारे काम होते हैं। कोई भी काम को हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं और एक साथ हम कई काम भी करते हैं। जैसे मैं बोल भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ और मैं देख भी रही हूँ। ये एक साथ तीनों काम कर रहे हैं मैंने, तो यही हमारी क्रिया होती है। जो शब्द, अब क्रिया की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। काम का होना यानी काम अपने आप हो रहा है। जैसे सूरज निकलता है, पक्षी उड़ते हैं, ये काम अपने आप होता है, इसे हम नहीं कराते। और काम के करने यानी कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपने आप नहीं पढ़ सकती ना, मैं अपना एफर्ट लगाऊंगी तभी मैं पढ़ूंगी। मैं पेन से लिख रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं पेन से लिख रही हूँ। इन्हीं शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। काम का होना या करना, जो भी शब्द हमें बताते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, राम पढ़ रहा है। राम क्या काम कर रहा है? राम पढ़ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। अब हम यहाँ बताते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पर हमें देखकर ही पता चल रहा है कि सकर्मक का मतलब क्या होता है। स का मतलब होता है कर्म के साथ क्रिया, यानी कि कोई भी काम कर्म के साथ हो रहा है। अकर्मक क्रिया यानी अ का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना, यानी कर्म के बिना जो क्रिया काम हो रहा है। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ काम होना, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना काम होना। अब हम यहाँ देखेंगे कि कर्म किसे कहते हैं। कर्ता और कर्म। अब यहाँ देखेंगे हम कर्ता और कर्म क्या होते हैं। कर्ता कार्य करने वाला कर्ता होता है, यानी जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर्म कहते हैं, यानी जो कर्ता काम कर रहा है। मैं पेन से लिख रही हूँ, मैं किससे लिख रही हूँ? पेन से लिख रही हूँ, तो पेन मेरा कर्म हो गया कि मैं उसके द्वारा काम करती हूँ। तो वही हमारा कर्म है। जिसमें हमारा कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें हमारा कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? खिलाड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ता हमारा है खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? खिलाड़ी किससे खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो हमारा कर्म हो गया क्रिकेट, और क्रिया क्या है क्रिकेट का? वो क्या कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं क्रिकेट से? वे खेल रहे हैं। तो कर्ता यानी खिलाड़ी काम कर रहा है। किससे काम कर रहा है? क्रिकेट से। और क्या खेल रहा है? क्या काम कर रहा है वो? क्रिया क्या है उसमें? खेल रहे हैं। रेनू ने मिठाई खाई। किसने मिठाई खाई? रेनू ने। तो रेनू हमारी कर्ता हो गई। क्या खाया रेनू ने? रेनू ने मिठाई को खाया। और रेनू ने मिठाई का क्या किया? क्या काम किया मिठाई से? मिठाई खाई। तो मेरा 3 पार्ट्स में ये सेंटेंस को डिवाइड किया मैंने। रेनू कर्ता है, रेनू ने हमारा कर्ता है, मिठाई हमारा कर्म है और खाई हमारा क्रिया है। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया कर्म के साथ क्रिया, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना क्रिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कर्म के साथ क्रिया, रेनू ने मिठाई खाई। अब अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? अकर्मक क्रिया का हम कर्म ऐसे पहचानेंगे कि पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी को कोई उड़ाता नहीं है, पक्षी अपने आप उड़ते हैं। जो काम अपने आप होता है, जिसमें किसी कर्म की ज़रूरत नहीं होती, वही हमारे अकर्मक क्रियाएं। यहाँ मेरा कर्ता है और क्रिया है, इसमें कर्म कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, यानी कि जिससे हम नए वर्ड्स बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। अब हमारा, जैसे मेरा हो गया ख, मैंने बोला राम खाना खा रहा है, तो मैंने खा मेरा मूल रूप हो गया और खाना मेरा
क्रिया हो गई। क्रिया का मूल रूप हो गया ख, खाना मेरा क्रिया हुआ। धो, धो से मैंने बनाया क्रिया धोना। तो खा और धो मेरा मूल रूप है और इनके आगे मैंने अगर ना लगा दिया तो ये मेरी क्रिया बन जाती है। ठीक है, आप इसके चैप्टर्स को कीजिएगा और ये क्वेश्चन आंसर मैंने लिखे हैं, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में कीजिएगा, बुक वर्क कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो मुझसे एक बार और पर्सनल पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।